Hello everyone, let us talk about cache mapping. So before talking about cache mapping, let us have a better understanding where exactly cache is. So सबसे पहले चलिए जानते हैं कि कैश होता कहाँ है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं जो सीपीयू का चिप होता है उसके ऊपर जो कि होता है कैश मेरा एम्बेडेड होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ कैश मल्टीपल कैश जो कि होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि देखिए ये हमारा सीपीयू है, ठीक है। और इससे क्या होता है, मेरा जो कैश होता है वो कनेक्टेड होता है। और ये सब कहाँ होता है, ये सीपीयू की चिप के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे मान चलिए एक सीपीयू का चिप होता है, उसके ऊपर क्या होता है, जो कैश है वो मेरा एम्बेडेड होता है। तो सीपीयू से कैश कनेक्टेड होता है। अब यही कैश जो कि है आपका एक रैम होता है जिसे आप मेन मेमोरी कहते हैं, उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये जो रैम होता है ये सेकेंडरी मेमोरी से कनेक्टेड होता है आपका। जो सेकेंडरी मेमोरी मान लीजिए जो हार्ड डिस्क हो गया या फिर एक्सेट्रा। तो ये होता है इस तरीके का जो कि अलाइनमेंट होता है। मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कनेक्टिविटी होती है। सबसे पहले जो सीपीयू कैश से कनेक्टेड होता है, कैश रैम से होता है जिसे आप मेन मेमोरी भी कहते हैं। और जो मेन मेमोरी होता है वो फर्दर जो कि है सेकेंडरी मेमोरी से कनेक्टेड होता है जिसे आप हार्ड डिस्क कह रहे होते हैं, ठीक है। अब होता कैसे डेटा ट्रांसफरिंग, सबसे पहले क्या होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी से कोई डेटा है जो रैम में आता है, ठीक है। अब रैम जो मेन मेमोरी से कोई डेटा है वो कैश में जाता है। अब कैश से कोई डेटा जो होता है वो सीपीयू में फर्दर चला जाता है। तो यहाँ पे जो होता है, जब मैं बात करता हूँ ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम रैम मेन मेमोरी टू द कैश मेमोरी, इसी को हम लोग मैपिंग कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग कैश मैपिंग, ठीक है। तो यही ओवरऑल आज हमें पढ़ना है। तो ऐसा होता क्यों, सबसे पहले कोई एक रीज़न बता दें। देखिए रीज़न क्या होता है कि जो मेरा सीपीयू होता है, ठीक है, वो बहुत ही हाई स्पीड का होता है। अप्रॉक्स मान लीजिए आप नैनो सेकंड में, ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है। और जो मेरा अगर मान चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से नहीं यहाँ से फेच करता हूँ, जो सेकेंडरी मेमोरी हो गया या फिर आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, जो आपका एक तरीके से मेन मेमोरी कहते हैं। अगर मैं यहाँ से कुछ डेटा उठा रहा होता हूँ तो ये मिली सेकेंड्स में होते हैं, ठीक है। अब बताइए, ये मिली सेकंड में होता है, ये नैनो सेकंड में होता है, तो एक क्या होता है, स्पीड का गैप बन जाता है, ठीक है। वी नो दैट सीपीयू वर्क्स एट इनक्रेडिबली हाई स्पीड सच एज नैनो सेकंड। सो व्हाइल हार्ड डिस्क वर्क्स इन मिली सेकंड, कैश एक्ट एज अ हाई स्पीड बफर टू ब्रिज दिस गैप। तो ये जो गैप बना होता है ना, इसी गैप को फुलफिल करने के लिए जो कि होता है मेरा कैश मेमोरी आती है, ठीक है, जो कैश होता है। तो एज वी ऑल नो दैट कैश मैपिंग इज अ मेथड to used to determine how data blocks from main memory are placed into the cache memory and how the CPU later references the data, isn't it? So अब चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। Cache mapping is a technique by which content of main memory is brought into the cache memory, isn't it? And it is a transformation of data from main memory to the cache memory। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू द कैश मेमोरी इज नोन एज अ कैश मैपिंग, इजंट इट। एंड अब चलिए बात करते हैं कि ये ट्रांसफरिंग जो कि होता है कई तरीकों से हो सकता है। तो लेट अस टॉक अबाउट टाइप ऑफ कैश मैपिंग्स। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है। डायरेक्ट मैपिंग हम लोग आगे चल के सबके बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट मैपिंग कैसे होता है, क्या होता है, फिर एसोसिएटिव मैपिंग कैसे होता है, क्या होता है, फिर सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या होता है, फिर किसका एडवांटेजेस है, किसका डिसएडवांटेजेस है, ये सब हम लोग आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है। फिर हम लोग आगे फर्दर डिस्कस कर रहे होंगे एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में, इसको आप अनदर वर्ड में फुल एसोसिएटिव मैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। फिर आप बात कर रहे होंगे सेट एसोसिएटिव मैपिंग में, जिसमें के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग भी इसे कहते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मैपिंग के बारे में। डायरेक्ट मैपिंग को पढ़ने से पहले या फिर किसी भी टाइप ऑफ कैश मैपिंग को पढ़ने से पहले चलिए ये देखते हैं कि आखिर में जो डेटा होता है आपका जो रैम में, वो कैश में कैसे जाता है या फिर किस तरीके से क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हो कि जो आपका रैम होता है उसके अंदर जो स्टोरेज होता है, या तो आप वर्ड में लिख रहे होगे, ठीक है, या तो उसे आप बाइट्स में रिप्रेजेंट कर रहे होगे। तो तरीकों से हो रहा होगा। उसमें क्या होगा कि देखिए जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे, या तो वो वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या तो बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये आपका होगा रैम के लिए, ठीक है। अब जो डेटा आपका कैश में जा रहा होगा उसमें क्या होगा, तो कैश में क्या होता है आपका, अगर मैं बात कर रहा हूं तो कैश लाइंस होती हैं, ठीक है ना। यहाँ मल्टीपल कैश लाइंस होती हैं।
तो ये जो ईच कैश लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, जो डेटा आ रहा होता है, जो भी आपका वर्ड हो गया या बाइट्स हो गए, जो भी आपका रैम से होकर कैश में आ रहे होंगे, वो एक एक कैश लाइंस के अंदर होंगे, या फिर यहाँ हो सकते हैं, या तो यहाँ हो सकते हैं, या तो यहाँ हो सकते हैं, या तो यहाँ हो सकते हैं। अब जो ये कैश लाइन होता है, इनका अलग अलग एड्रेस होगा, जो कि आपको क्या होगा, सीपीयू में स्टोर होगा। अब जो सीपीयू क्या करेगा, इस एड्रेस को देखेगा, ठीक है, इस एड्रेस से इस डेटा पे जाएगा, फिर यहाँ से होकर ये वर्ड ऐसे उठा रहा होगा, या तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स उठ के आएंगे उनको डायरेक्ट फेच कर लेगा, और उसके बाद जो यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो ऐसे आ रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में। तो ये होगा आपका ओवरऑल, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मैपिंग को। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट मैपिंग के बारे में। सो डायरेक्ट मैपिंग यूजेज अ स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला टू डिसाइड वेयर अ मेमोरी ब्लॉक गोज इन द कैश। जो फॉर्मूला है वो है L इक्वल्स टू के मॉड n। जो L है आपका कैश लाइन नंबर बताएगा, K है आपका मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर बताएगा, और जो N है टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन कैश बताएगा। तो इसको डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले एक मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर लेते हैं और कैश का स्ट्रक्चर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर में डायरेक्ट मैपिंग काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, एक मेन मेमोरी बनाई है, ठीक है, जिसका मैंने एक 128 वर्ड्स में इसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और एक कैश बनाया जिसे 16 वर्ड्स में मैंने रिप्रेजेंट किया। देखिए मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बाइट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वर्ड्स ज़्यादातर फेमिलियर होता है, इसलिए मैंने वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया है। हालांकि आप इसे बाइट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप देखो तो एक वर्ड बराबर इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स 2 बाइट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो आप क्या किए, इसमें क्या किया आपने कि 128 वर्ड्स में इसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और 128 वर्ड्स में रिप्रेजेंट करने के लिए आप मान के चलो कि एक ब्लॉक में मैं जिस ब्लॉक में रख रहा हूँ उसमें 4 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, 128 डिवाइडेड बाई 4 किया, इज इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बने आपके, टोटल 32 ब्लॉक्स, यानी कि यहाँ मेरे टोटल 32 ब्लॉक्स होने चाहिए। तो देखिए मैंने नंबरिंग कर दी है पहले से ही, B0 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, ऐसे करते करते B31 तक है। अब मेरे जो भी 31 ब्लॉक्स हैं, 32 ब्लॉक्स हैं, सॉरी 32 ब्लॉक्स जो हैं मेरे, उसमें कितने कितने वर्ड्स आएंगे। तो मैंने पहले से अज्यूम किया था कि मेरे एक ब्लॉक में मेरे 4 वर्ड्स आएंगे। तो चलिए उस तरह फिल कर देते हैं। इसमें क्या आया, W0 आया, इसमें W1 आया, W2 आया, W3 आया, W4, W5, W6, W7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। फिर ऐसे ही आपका जो लास्ट वाला रहेगा उसमें आएगा आपका W124, 125, 126 एंड 127, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरा मेन मेमोरी में नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे आपके हो गए हैं, ठीक है, 128 वर्ड्स से। तो हर ब्लॉक में 4 वर्ड्स आ चुके हैं, और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए हैं, B0 से B31 तक, यानी कि टोटल 32 ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुकी है मेन मेमोरी। अब देखते हैं, चलिए बात करते हैं इसके फिजिकल एड्रेस की, ठीक है, कि फिजिकल एड्रेस में इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल एड्रेस में, तो चलिए बनाते हैं एक ये, और यहाँ पे फिजिकल एड्रेस में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ टोटल कितने वर्ड्स थे, 128 वर्ड्स थे, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कितने 0 से 127 वर्ड्स हैं जिन्हें मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो कितने बिट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, देखिए 0 से 127, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 2 to the power 7 ले लूँ तो 128 होता है, ठीक है, जो कि 0 से 127 बिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि टोटल कितने बिट चाहिए मुझे, 7 बिट की जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो टोटल मुझे कितना चाहिए, 7 बिट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो ये मेरा जो फिजिकल एड्रेस हो गया कितने बिट का हो गया, 7 बिट का हो गया। अब अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा आपको कि मैंने कैसे वर्ड्स से बिट निकाला है, वो एक बार समझिए। देखिए टोटल 128 वर्ड्स रखे हुए हैं आपके पास, और आपको क्या करना है, हर वर्ड्स रिप्रेजेंट करना है। तो हर वर्ड रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, बिट में रिप्रेजेंट करोगे आप। एक एड्रेस होगा उसका फिजिकल एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस कितने बिट का होगा। तो जैसा कि आप सपोज करो कि अगर आपके पास 16 वर्ड्स होते, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मान चलिए 16 वर्ड्स होते मेरे, अब 16 वर्ड्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करता मैं, ठीक है। तो यानी कि 0 से 15 तक होता। अब मुझे इसका एक एड्रेस अगर बनाना रहता तो मैं क्या करता, इसका 2 to the power कितना होता मेरा, 4 होता, यानी कि ये क्या होता मेरे 4 बिट्स में ये रिप्रेजेंट हो जाता, मेरा इजिली हो जाता,
ठीक है, 0 से 15 तक। अब वैसे ही यहाँ पे कितने हैं मेरे, यहाँ पे रखा हुआ आपका 128 वर्ड्स रखा हुआ है, यानी कि फिजिकल एड्रेस में कितने जरूरत पड़ेगी मुझे, टोटल 7 बिट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ 7 बिट हो गया। अब उसमें से देखिए हर ब्लॉक में कितने वर्ड्स रखे हुए हैं, 4 वर्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, 4 वर्ड्स हर ब्लॉक में रखे हुए हैं। तो जो 4 वर्ड्स रखे हुए हैं, तो 4 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, देखिए 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4 होता है, यानी कि मुझे कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, हर एक ब्लॉक में वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल 2 बिट्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। अब देखिए इसी का नाम रखा गया है, जो लास्ट वाला है उसे कहते हैं आप ब्लॉक ऑफसेट, और जो ये है इसे आप कहते हो ब्लॉक नंबर, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक नंबर हो गया, ये आपका ब्लॉक ऑफसेट हो गया। अगर ब्लॉक ऑफसेट 2 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है तो ब्लॉक नंबर कितने बिट में बच गया है, 5 बिट में बच गया, ठीक है। ये 5 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है, ये 2 बिट में हो रहा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एक एग्जांपल देखें, क्या मैंने जो फिजिकल एड्रेस बनाया है क्या वो एक्यूरेट आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। तो जैसे मान के चलिए एक रैंडम नंबर ले रहा हूं मैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड है कौन सा ब्लॉक पे है। तो सबसे पहले ब्लॉक नंबर कौन बता रहा है, फर्स्ट का 5 बिट बता रहे हैं आपके, तो ये 5 बिट लीजिए। इसमें ब्लॉक नंबर क्या निकल के आया आपका, ये अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूँ 1 आया, ठीक है। फिर लास्ट के 2 बिट क्या बता रहे हैं मुझे ऑफसेट बता रहे हैं, यानी कि कौन सा वर्ड में ले रहा हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये मेरा अगर मैं देखूं तो ये भी डेसिमल 1 ही आता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं वेरीफाई करूं, क्रॉस वेरीफाई, तो देखिए किस वर्ड को ये बता रहा है, तो 0 1, यानी कि फर्स्ट ब्लॉक पे आप गए हैं, ठीक है, 1 पे, और वहां पे कौन सा बता रहा है 0 1, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये फिजिकल एड्रेस जो की है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये किस वर्ड को लिए रखा है, ये W5 को रखा हुआ है। ऐसे सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कैश में जाकर, तो कैश को भी, जैसे आप ये जानते हो ना कि जो भी आप कैश मैपिंग क्या होता है, कि आप जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हो मेन मेमोरी से कैश में, इसी को आप कैश मैपिंग कह रहे हो। तो अगर मैंने फिजिकल एड्रेस की बात की है और इसमें अगर 7 बिट लग रहा है तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट 7 बिट लगेंगे, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं हम लोग फिजिकल एड्रेस के बारे में, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं कैश की बात करता हूँ तो जैसे कि देखिए यहाँ पे 16 वर्ड रखे हुए हैं, ठीक है। और एक चीज है कि सिंक्रोनाइज करके चलिए, अगर आपने B0 या फिर B1 किसी भी ब्लॉक में अगर 4 वर्ड रखा हुआ है तो यहाँ पे भी हर लाइन में, कैश लाइन में आप 4 वर्ड रखोगे ही रखोगे, 4 वर्ड की साइज के लिए। तो यानी कि टोटल कितने हो गए, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि कितने आपकी कैश लाइन लग गई, 4 कैश लाइन लगी हुई है, L0 L1 L2 और L3, ठीक है। आपकी 4 कैश लाइन लग गई हैं, और इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि एक कैश लाइन में आपके कितने ब्लॉक आ सकते हैं, मैक्सिमम 4 ब्लॉक आप रख सकते हो, ठीक है। एक साथ आप इनके स्टोरेज कर सकते हो, तो या एक साथ आप इतने वर्ड्स रख सकते हो, ठीक है, वर्ड्स 4 वर्ड्स रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो पहले ब्लॉक 0 रख लो, या यहाँ ब्लॉक 1 रख लो, ब्लॉक 2 रख लो, ब्लॉक 3 रख लो, फिर यहाँ ब्लॉक 4 रख लो, ब्लॉक 5 रख लो, या ब्लॉक 6, या ब्लॉक 7, ब्लॉक 8 रख लो, ब्लॉक 9 रख लो, ब्लॉक 10 रख लो, ब्लॉक 11 रख लो। ऐसे ही करते करते आप यहाँ पे क्या रखोगे, लास्ट में हो जाएगा आपका ब्लॉक, हो जाएगा आपका ये रहा 28 हो गया, ये वाला ब्लॉक हो गया 29 हो गया, ये वाला ब्लॉक 30 हो गया, और ये वाला ब्लॉक हो गया 31 हो गया। तो ऐसे ही चलते चलते आपका हर ब्लॉक होगा। अब याद रखिएगा एक टाइम पे एक ही ब्लॉक ये कैश लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम पे ये भी और ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि एक जितने वर्ड्स ये रख रहा है उतने वर्ड्स ये भी रखेगा। तो यानी कि अगर इसने 4 वर्ड रखे तो इसने भी 4 ही वर्ड रखा। अब एक ब्लॉक में आपके 4 वर्ड पहले से हैं तो ये नहीं करेगा कि ये सब ब्लॉक एक साथ रखे, ठीक है। ये एक एक करके एक ब्लॉक रखेगा, और जैसे ही एक ब्लॉक अगर हिट किया तो मिला, नहीं किया तो फिर उसे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इस तरीके से इसका काम होता है। तो अब रिप्रेजेंट करके देखते हैं आप कि कैसे इसका फिजिकल एड्रेस बनता है कैश लाइन का। तो ऐसा है टोटल, ठीक है, ये इसका फिजिकल एड्रेस है। अब ये भी क्या होता है, अगर आपका जो मेन मेमोरी है 7 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है तो कैश मेमोरी भी क्या करेगा, 7 बिट में ही रिप्रेजेंट होगा। और लास्ट में देखिए अभी आपने ये देखा कि हर ब्लॉक में 4 वर्ड थे, तो इसमें भी तो आप 4 वर्ड रख रहे हो ना, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, 2 बिट रखेंगे ही रखेंगे। और ये क्या होगा, आपका ब्लॉक ऑफसेट होगा, जो कि होगा ब्लॉक ऑफसेट, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब देखिए इसमें और क्या क्या चीजें आई, जैसे यहाँ तो ब्लॉक नंबर था तो आप ब्लॉक नंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ ब्लॉक नंबर नहीं, यहाँ पे क्या है, कैश लाइन्स हैं, तो आप कैश लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ टोटल कितनी कैश लाइन है,
ठीक है। यहाँ टोटल 4 कैश लाइन्स हैं मेरी। अब 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ती है? 2 बिट की जरूरत पड़ती है आपको। अब तो इतना समझ ही गए होंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 बिट यहाँ लगा देते हैं। तो ये 2 बिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेरा कैश लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कैश लाइन नंबर, नंबर ऑफ कैश लाइन नंबर, हाँ कह सकते हैं इसको, या फिर लाइन नंबर जिसे कहते हैं, कैश लाइन नंबर या लाइन नंबर भी इसे आप कह सकते हो। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा। और जो लास्ट का जो बचेगा, जैसे मान चलिए यहाँ पे 2 और 2 4, यानी कि यहाँ पे 3 बचा, और जो 3 बिट रहेंगे वो टैग बिट रहेंगे। ठीक है, ये टैग बिट रहेगा। इस तरीके से जो कि होगा आपका जो डायरेक्ट मैपिंग में हो रहा होगा, अब ये टैग बिट होगा। ठीक है, टैग बिट क्या बताएगा वो मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूं। एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि ओवरऑल कैश, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लेके हम लोगों ने ये समझा कि कैसे मतलब फिजिकल एड्रेस कैसे मेन मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, वैसे ही सेम टू सेम अभी हम लोग ये भी समझेंगे कि इसका कैसे मैं कैश में फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं क्या हमारा जो फॉर्मूला था इनिशियली, क्या वो सही है कि नहीं। तो इनिशियल फॉर्मूला क्या था हमारा, जैसे कि आप देख सकते थे डायरेक्ट मैपिंग में हमने फॉर्मूला पढ़ा था L इक्वल्स टू के मॉड एन, वेर एल क्या था, कैश लाइन नंबर। ठीक है, कौन सा लाइन नंबर होगा, यहाँ के क्या था, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, और ये क्या था, एन टोटल नंबर ऑफ कैश लाइंस। ठीक है, तो वैसे ही वेरीफाई करते हैं। तो सपोज करिए कि जो मेरा कैश लाइन है एल, वो मुझे फाइंड करना है किस कैश लाइन में जो मेरा है ब्लॉक नंबर 0 जो की है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर मैं देखना है तो सबसे पहले क्या, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, तो मेरा ब्लॉक नंबर 0 हो गया। ठीक है, अब फिर आपने मॉड लगाया, मॉड लगाने के बाद क्या बोला, कितने नंबर ऑफ कैश लाइन्स हैं, टोटल 4 हैं। तो यहाँ से क्या आंसर आया, 0 ही आया, यानी कि L0 पे जो कि होगा आपका ब्लॉक 0 हो रहा होगा। तो क्या मेरा वेरीफाई हुआ, चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, ब्लॉक 0 जो कि है आपका L0 पे है। ऐसे ही आप किसी का भी देख सकते हैं, यानी कि मेरा जो डायरेक्ट मैपिंग में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका, K मॉड N होगा। ठीक है, ये बताएगा कौन से कैश लाइन पे कौन सा ब्लॉक नंबर रखा हुआ है या रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि जैसे मैंने फिजिकल एड्रेस, जैसे कि हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे मेरा जो फिजिकल एड्रेस था मेन मेमोरी में उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे 5 बिट और 2 बिट में, ये ब्लॉक नंबर और ब्लॉक ऑफसेट दिखा रहा था। फिर मैंने क्रॉस वेरीफाई किया था एक एग्जाम्पल लेके। चलिए सेम टू सेम करते हैं हम लोग कैश मेमोरी के लिए। तो कैश मेमोरी में हमने क्या देखा कि जो उसका फिजिकल एड्रेस था वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा था, आपका ऐसे बना था। ठीक है, ये मेरा फिजिकल एड्रेस था, इसमें आपका कितने बिट का था, 7 बिट का था ये। और इसमें क्या क्या था, एक था मेरा 2 बिट का ब्लॉक ऑफसेट था। ठीक है, 2 बिट का ब्लॉक ऑफसेट था। फिर मेरे 2 बिट का एक क्या था, लाइन नंबर था जो कैश लाइन बता रहा था। ठीक है, और एक क्या था मेरा 3 बिट का जो टैग बता रहा था। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे ये वेरीफाई करते हैं। ठीक है, मैं कैसे, कोई कैसे सर्च करता है कि कहाँ पे जाकर किस कैश मेमोरी में किस टैग पे जाकर कहाँ वो वर्ड रखा हुआ है या किस ब्लॉक में रखा हुआ है, तो वे वेरीफाई करते हैं और इसे समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक रैंडम एग्जांपल लिए। सपोज करिए कि एक कैश मेमोरी है आपकी। ठीक है, यहाँ एल नॉट है, जो एल टू एल ऐसे समझिए। ठीक है ना, ठीक है, ये एल नॉट एल वन एल टू एल थ्री ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक टैग लगा हुआ है। ठीक है, जस्ट सपोज करिए वो टैग है 101, ऐसे कुछ रखा हुआ है। ठीक है, ये जो टैग है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है 101, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ 3 बिट में रिप्रेजेंट करना है मुझे इसको। ठीक है, 101, और ये पहले पे रखा हुआ यानी कि किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एल नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, मैंने टैग क्या रखा, सपोज किया 101 रखा हुआ है, मैंने ये सपोज किया। ठीक है, 101, और यहाँ पे लाइन नंबर मैंने क्या देखा कि मेरा लाइन नंबर क्या है, फर्स्ट यानी कि 0 वाला है, एकदम 0 सबसे ऊपर वाला, यानी कि लाइन नंबर 0 हो गया। अब जैसा कि मैं जान रहा हूँ कि जो मेरे मेन मेमोरी में कितने वर्ड्स रखे हुए हैं, 4 वर्ड्स रखे हुए हैं। ठीक है, 4 वर्ड्स को रैंडमली मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी कि जो 2 ब्लॉक ऑफसेट थे जो मेरे, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, 4 वर्ड्स को, यानी 4 तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 0 0 हो सकता है, या फिर आपका 0 1 हो सकता है, फिर 1 0, या फिर 1 1 हो सकता है। ठीक है, ऐसे हुए टोटल। तो अब फिर फुलफिल करते हैं, 101 यहाँ 0 0 हो सकता था, 101 यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे 101 और यहाँ पे 0 0। ठीक है, ऐसे रखा हूं मैं। अब ऐसे रखा हुआ है, अब देखिए इसका क्या करिए, आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए और फिर पता लगाइए कि कहाँ क्या रखा हुआ है। जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि क्या रखा हुआ है। ये हो गया 1 2 4 8 16 32 एंड 64। तो 16 प्लस 64, ये 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
यानी कि ये क्या कर रहा होगा, वर्ड 80 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा, वर्ड 81 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा, वर्ड 82 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये क्या कर रहा होगा, वर्ड 83 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरीके से पूरा बना हुआ है आपका। अब देखिए ये जो वर्ड है वो किस ब्लॉक में जाके रखा होगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि आप इतना है श्योर हो चुके हो कि जो कि है आप L0 पे बात कर रहे हो, और किन 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 वर्ड्स की बात कर रहे हो, 80 की बात करो, 81 की बात करो, 82 की बात करो, 83 की बात करो। और फिर आप वो वेरीफाई करोगे कि ये किस ब्लॉक में ये हो रहे होंगे। अब जिस ब्लॉक में आपको वो मिलेंगे, ठीक है, जिस ब्लॉक में ये आपको मिलेगा वो ब्लॉक उस समय ये कैश मेमोरी वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो आपका ब्लॉक जो कि है रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस तरीके से होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको और बेटर समझते हैं। जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, एक कैश मेमोरी आपकी बनी हुई है, ठीक है, इसमें ऐसे है। वही मैं पुराना वाला एग्जांपल ले रहा हूँ लेकिन और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एक कैश मेमोरी रखा हुआ है, ठीक है, इसमें कैश मेमोरी है ये, ठीक है। उस पर कोई टैग लगी हुई है, जैसे मान चलिए टैग टैग लगा हुआ 010 का, ठीक है, ये आपका टैग लगा हुआ है, ठीक है। अब इस तरीके से मैं जानता हूँ इसमें फिजिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल एड्रेस को। यहाँ टैग 3 बिट का, ये 2 बिट का, और ये हो गया आपका 2 बिट का जो कि ब्लॉक ऑफसेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे डायरेक्ट मैपिंग में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका ब्लॉक ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका लाइन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टैग मैंने 3 बिट में रिप्रेजेंट कर लिया, वो है 010, ठीक है। अब मान चलिए किस लाइन पे रखा है मैंने, यहाँ पे 0 पे रखा हुआ है, ठीक है, 00011011, यानी कि L0 पे रखा हुआ है। तो ये किस पे है, L0 पे रखा हुआ है। L0 पे क्या रखा हुआ है आपका, ठीक है, ये टैग रखा हुआ है। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि देखिए जो वर्ड था सेम टू सेम कितने नंबर ऑफ वर्ड रिप्रेजेंट कर सकता था, एक जो कि ब्लॉक था आपका 4, तो यानी कि टोटल 4 तरीके से आप पॉसिबिलिटी थी, 00011011। अब इसे लिख के देखते हैं, तो 01000, फिर 010000100। अब जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो कौन सा वर्ड निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 02, ये 32 आ रहा है, ये आ रहा है 33 आ रहा है, ये आ रहा है आपका वर्ड नंबर 34 आ रहा है, और ये कौन सा वर्ड आ रहा है, वर्ड नंबर 35 आ रहा है। यानी कि आप क्या देख पा रहे हो, वर्ड 32, 33, 34, 35 की बात हो रही है, ठीक है। अब इस ब्लॉक में जो मेन मेमोरी था उसमें वर्ड 34, 32, 33, 34, 35 कहाँ होंगे, ठीक है, वो कहीं होंगे आपके 8th ब्लॉक के आसपास होंगे, ठीक है, अप्रॉक्स 8th ब्लॉक के आसपास होंगे। अब 8th ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ L0 पे आ रहा है, यानी कि ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया ना आपका। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा होगा, आप किसकी बात कर रहे होगे, 8th ब्लॉक की बात कर रहे होगे इस एग्जाम्पल के लिए। यानी कि L0 पे कौन सा ब्लॉक आ रहा होगा, 8th ब्लॉक आ रहा होगा, ठीक है। इस समय कैश मेमोरी में 8th ब्लॉक L0 कैश लाइन पे प्रेजेंट होगा। अब देखिए इसमें दो केसेस होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका कैश हिट, एक होता है कैश मिस। जैसे मान के चलिए CPU क्या हुआ, उसको कोई वर्ड सर्च करना था और वो 8th ब्लॉक में था, और इस समय कैश मेमोरी में आपका 8th ब्लॉक वाला प्रेजेंट है वर्ड लेकर, तो क्या होगा, वो कैश हिट करेगा, जिस जो चाहिए था आपको वो मिल गया ना आपको कैश में, तो हिट कर गया। एक होता है कैश मिस, मान के चलिए इसको चाहिए था कि जो ब्लॉक 7 वाला हो वो हो, लेकिन यहाँ ब्लॉक 8 प्रेजेंट था आपका, ब्लॉक 7 मान चलिए यहाँ कहीं नीचे प्रेजेंट ही नहीं था, ठीक है। तो जब ब्लॉक 7 नहीं था तो यानी कि क्या हुआ, वो कैश मिस हुआ। उस समय क्या हो गया, आपका कैश मिस कर गया। उस समय फिर क्या होगा कि मान चलिए जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो उससे रिप्लेस होगा और वो ब्लॉक आएगा यहाँ पे, तो इसे कैश रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने इसमें बात किया कि कैश हिट हो सकता है, कैश मिस हो सकता है, या फिर और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, एडवांटेजेस क्या हुआ, अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट मैपिंग की, तो देखिए हमारे पास क्या होगा कि एक टैग दिया होगा, ठीक है। अब एक कोई एड्रेस दिया होगा, तो अब मैं समझ चुका हूँ कि उस एड्रेस को 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा, और सीधे सबसे पहले लाइन नंबर पे जाऊंगा, टैग नंबर उससे मैच कराऊंगा, और वो दोनों मैच करते हैं यानी कि मेरा क्या होगा, कैश हिट कर जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, मेरा जो सर्चिंग हुई, जो एक्सेस टाइम हुआ वो डिक्रीज हो गया, और स्पीड क्या होगी, फास्टर हो गई। तो ये एक इसका एडवांटेजेस हो गया। लेकिन इसके एक डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे सपोज करिए, ठीक है ना, कि आपने एक मेमोरी ली हुई है, ठीक है, कुछ ऐसे करके, ये मेरा L0 है, ये मेरा L1 है, ये L2 है, ये L3 है, वही पुराना एग्जाम्पल ही लीजिए, ठीक है ना। ऐसे आपने लिया हुआ है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, ब्लॉक 1,
ब्लॉक 5, ब्लॉक 9 या ब्लॉक 1, मतलब इसको देख रहे हो एक तरीके से, ठीक है। ऐसे आप ब्लॉक क्या करो, एक्सेस करना चाह रहे हो, और यहाँ पे आपका जो सीपीयू उसमें रखा हुआ है, ठीक है, एक तरीके का यहाँ पे टैग लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ रखा हुआ, बस इमेजिन करो, ठीक है। अब जब आपने ऐसे रखा हुआ है, आप ब्लॉक 1 को सर्च कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट एसोसिएटिव मतलब डायरेक्ट मैपिंग की बात कर रहे हो आप, एसोसिएटिव या फिर सेट एसोसिएटिव की बात कर नहीं रहे हो, तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो होता है के मॉड एन का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैश लाइंस कितनी है, 4 है, और के किस ब्लॉक नंबर की बात हो रही है, 1 हो रही है, तो 1 मॉड 4 कितना हो, 1 ही होगा। यानी कि कहाँ पे जाके सर्च करेगा, कैश लाइन 1 पे जाके सर्च करेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ है अभी इस समय कैश के अंदर क्या कुछ रखा हुआ नहीं, यानी कि क्या किया, मिस कर गया। मिस करने के बाद फिर ये क्या हुआ, B1 यहाँ पे आएगा, और ये ब्लॉक के बाद फिर क्या होगा, सीपीयू में चला जाएगा, ठीक है, जो कि आप वहां से सीपीयू से फेच होगा, ठीक है। तो यही चला जाएगा, यानी क्या हुआ, पहले मिस हुआ, तो पहला मिस हो चुका है, ठीक है। अब फिर देखिए 5 आया, तो क्या अब 5 भी देख लीजिए, 5 मॉड 4 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे 1 ही आया, ठीक है। अब फिर से ये लाइन 1 पे जाएगा, लेकिन यहाँ तो B1 रखा हुआ है, यानी कि B1 को क्या करेगा, रिमूव करेगा, फिर जाके यहाँ पे B5 रखेगा, फिर से मिस हुआ है क्योंकि यहाँ पे B5 इससे मिला नहीं है, फिर से सीपीयू को देगा, ठीक है, ऐसे चल रहा है। फिर मान के चलिए आपका दूसरा 9 को कॉल किया, ठीक है। अब जब मैं 9 को देख रहा हूं, तो फिर से मैं यहाँ पे अगर देखोगे, मॉड देखोगे, तो फिर से कैश लाइन 1 पे ही देखेगा, ठीक है, लाइन 1 पे। फिर से लाइन 1 पे क्या इसे 9 मिला, नहीं मिला, फिर से क्या करेगा, ये से रिमूव करेगा, फिर यहाँ पे क्या रखेगा, ब्लॉक 9 रखेगा, फिर से सीपीयू देगा, यानी कि फिर से क्या हुआ, मिस हुआ मेरा, मुझे मिला नहीं। फिर देखो इसका क्या हो सकता था, यहाँ पे करने से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे स्पेस पहले से रखा हुआ है, L0 रखा हुआ है, L2 रखा हुआ है, L3 रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना जाकर ये डायरेक्ट एक पोजीशन फिक्स कर लिया है उसने के मॉडर्न से कि मुझे वहीं जाना है, तो बार बार वहीं जा रहा है वो ब्लॉक। आइदर वो यहाँ पे अगर चला जाता B5 और B9 यहाँ पे आ जाता, तो देखते आप B1 यहाँ पे रखा हुआ रहता, ना कि ये यहाँ से हटता। तो अगर ये हटता ही नहीं, यहाँ पे डेटा ये रिमूव ही नहीं होता, तो आप देखिए जब दोबारा B1 को कॉल करते, जब B1 के लिए चेक करते, तो उसे आप लाइन 1 पे पा जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपका दोबारा मिस कर गया। यानी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट मिस हो रही है, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिस, जिसे आप कहोगे कॉन्फ्लिक्ट मिस हो गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या हुआ, डिसएडवांटेज हुआ। स्पेस होते हुए भी जो डायरेक्ट मैपिंग था वो इतना अचीवेबल नहीं रहा एज कंपेयर टू एसोसिएटिव या फिर सेट एसोसिएटिव, कि वो उसे कर सके। यहाँ पे क्या हुआ, हमेशा क्या हुआ, आप इसे जैसे मान चलिए स्टार्टिंग में 1 को सर्च किए, 1 मिला नहीं, तो आपने B1 रखा, फिर उसका सीपीयू को गया, 5 मिला नहीं, फिर आपने 1 को रिमूव किया, 5 रखा, फिर आपने सीपीयू को दिया, 9 मिला नहीं उसने, तो फिर से 5 को रिमूव करके 9 रखा। लेकिन अगर मान चलिए वहीं पे आप ये रखे रहते, तो यहाँ पे 1 मिल जाता, इसे रिमूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, B5 और B9 यहाँ पे आ जाता। तो फिर से जब वो ये 1 को दोबारा देखता, तो ऐसे मिल जाता, और यहाँ से क्या होती, कॉन्फ्लिक्ट मिस होती ही नहीं है आपकी। तो या कम एक्सेस, मतलब एक्सेस टाइम कम लगता है, क्योंकि ये वापस मेन मेमोरी से जाके वापस ब्लॉक 5 उठाता नहीं, या ब्लॉक 9 उठाता नहीं, ये उसको यहीं पे मिल जाते, तो स्पीड तेज हो जाती है आपकी। तो ये होता है ओवरऑल डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे चल के एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में। चलिए बात करते हैं फुली एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में। इसके पहले हमने डायरेक्ट मैपिंग के बारे में पढ़ा था, और वहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखे थे। तो वहाँ पे एक जो डिसएडवांटेज आ रहा था आपका, वहाँ पे क्या हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट मिस हो रही थी। क्या था कि वहाँ पे फिक्स्ड था के मॉडर्न से कि आप वहीं पे वो ब्लॉक रखोगे उसी लाइन में। तो उससे क्या हो रहा था कि जब आप एक ही ब्लॉक के जो आने वाले थे, जैसे कि आपका आ गया B0 आ गया, आपका आ गया फिर ऐसे करके B4 आ गया, B8 आ गया, जब ऐसे ही सब आ रहे थे, मतलब सब जो आपका रिमाइंडर 4 से वो थे डिविजिबल थे, मतलब 0 दे रहे थे एक ही कैश लाइन में, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, हमेशा मिस हो रहा था। यानी कि क्या हो रहा था, आपका जो कैश मिस था वो इंक्रीज हो रहा था एज कंपेयर टू द कैश हिट। तो उसको कम करने के लिए, और एक कह सकते हैं उस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए, हमारा क्या हुआ, फुल एसोसिएटिव के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल है, आप वही चीज़ समझिए। देखिए यहाँ पे मेन मेमोरी है, वहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स रखे हुए हैं आपके, टोटल कितने वर्ड्स हैं, 128 वर्ड्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो जाएंगे आपके, 128 डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं मान के चलता हूँ कि हर ब्लॉक में 4 वर्ड मुझे रखने हैं, तो इज इक्वल्स टू कितना होगा, 32। यानी टोटल कितने हो गए, 32 ब्लॉक्स की मुझे नीड पड़ेगी। उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया B0, B1, B2 अप टू B31,
ठीक है, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब सेम चीज़ हम लोग फिर से बात करेंगे कि आपका जो यहाँ पे मेन मेमोरी होगा, वैसे ही आपका यहाँ फिजिकल एड्रेस भी बात करेंगे मेन मेमोरी में। और फिजिकल एड्रेस में क्या होगा कि आपका ये 7 बिट में फिर रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेम है, 128 है, यानी कि 0 से 127 तक की बात करेंगे, यानी कि इसको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 बिट में ये पूरा का पूरा डेटा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो 7 बिट में, सॉरी 7 बिट में किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, 7 बिट में रखूंगा। अब इसमें क्या था, 7 बिट में जो लास्ट के 2 बिट हो रहे थे वो आपके क्या थे, ब्लॉक ऑफसेट थे, जो बता रहे थे आपके कि कौन सा वर्ड रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे 4 वर्ड थे एक ब्लॉक में, तो 4 वर्ड में कितने कंपैरिजन हो सकते थे, यानी कि टोटल आपका 2 टू द पावर 2, यानी कि 2 बिट में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो बचा हुआ क्या होता था, यहाँ पे आपका ब्लॉक नंबर बताता था। सिमिलरली अब मैं बात करने जा रहा हूँ कैश के बारे में। तो जब हम कैश मेमोरी की बात करेंगे, तो जो वहाँ पे ड्रॉबैक था या डिसएडवांटेज था, वहाँ पे डिसएडवांटेज क्या था कि आपका फिक्स्ड था कि ब्लॉक नॉट जो होगा वो आपका एल नॉट में ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ब्लॉक 0 हो सकता 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 है। क्यों? क्योंकि ये फुली एसोसिएटिव है, यानी कि हर जगह ब्लॉक 0 हो सकता है, लेकिन होगा एक ही एट अ टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सब में ब्लॉक 0 हो, एक बार में एक ही होगा, या तो एल नॉट पे होगा ब्लॉक 0, या तो L2 पे होगा, या तो L3, या तो L1 पे, ठीक है। ऐसे ही आपका ब्लॉक 1 यहाँ पे भी हो सकता है, ब्लॉक 1 यहाँ पे भी हो सकता है, ब्लॉक 1 यहाँ पे भी हो सकता है, ब्लॉक 1 यहाँ पे भी हो सकता है। सब एक ही बार होंगे एट अ टाइम, ओनली प्रेजेंट, इट विल बी ओनली प्रेजेंट एनीवेयर ओनली वन टाइम, इजंट इट। लेकिन एक ही बार होगा, ठीक है, लेकिन कहीं भी हो सकता है, ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे वहां पे क्या था आपका कि के मॉड आपका एन में रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपका जो वहाँ पे कैश लाइन बन रही थी, क्या मुझे यहाँ पे लाइन की जरूरत पड़ेगी, क्या मुझे लाइन नंबर की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं अब लाइन नंबर से पता ही नहीं लगा पाऊंगा कि कौन सा ब्लॉक रखा हुआ है किस पे, क्योंकि अब वहां पे क्या था, एडवांटेजेस क्या मिल रहा था मुझे, मैं लाइन नंबर पे जाता था और मुझे पता रहता था कि बाय डिफॉल्ट की उस लाइन नंबर पे ये ब्लॉक रखे होने चाहिए होंगे। अब उसको मैं कंपेयर कर लेता था क्या वो ब्लॉक है कि नहीं, और हिट और मिस पता लगा ले रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लॉक 0 कहीं भी हो सकता है, ब्लॉक 1 कहीं भी हो सकता है, ब्लॉक 2 कहीं भी हो सकता है। तो इसका अगर मैं फिजिकल एड्रेस की बात करूंगा तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखिए अभी भी तो 7 बिट में ही रिप्रेजेंट होना है। लास्ट वाला अभी भी जो की है आपका, ये क्या कर रहा है, 4 वर्ड को ले रहा है। जैसे ब्लॉक बी नॉट कितने वर्ड कंप्रोमाइज कर रहा है, 4 वर्ड्स, B1 कितने को कर रहा है, 4 वर्ड्स। तो यानी कि अभी भी क्या होगा, ये मेरा ब्लॉक ऑफसेट तो अभी भी वही बना ही रहेगा। लेकिन अब जो बाकी के बच्चे 5 बिट हुए, क्योंकि यहाँ से कैश लाइन हट जाएगी, ठीक है, जो बाकी के लाइन नंबर, अब जो बाकी के बचे हुए 5 बिट हुए वो पूरे के पूरे टैग को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा टैग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यही होता है फुली एसोसिएटिव में। तो अब क्या होगा, अगर मान के चलते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि ऐसे रखा हुआ, ठीक है, और ऐसे सीपीयू में रखा हुआ, और यहाँ पे कोई एक टैग दी हुई है, ठीक है। अब 5 बिट का टैग है, याद रखिएगा, तो 0 0 मान लेते 1 0 0, तो ऐसा कोई टैग है, ठीक है। और आपका यहाँ पे ये कैश रखा हुआ है, कैश मेमोरी, ठीक है। अब ये L0 हो गया, ये L1, ये L0 हो गया, L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, इसे भी 5 बिट में दिखा सकते हैं, इसे भी 5, इसे भी 5, इसे भी 5, मतलब ये कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कोई भी आपका क्या है कि ये चीज नहीं रखा गया है कि ये जो B0 होगा ये यहीं होगा, B0 या फिर B0 यहीं होगा। अब ये B0 यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, लेकिन 1 एट अ टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि L0 में भी प्रेजेंट, L1 में भी प्रेजेंट, ऐसा ही बस हो सकता है कि या तो L0 में हो, या तो L1 में, या तो L2 में, या तो L3 में। तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान चलिए ये आपने टैग लिया, ठीक है, अब ये टैग है आपका। अब इस टैग को मुझे देखना है कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं आपके, कौन कौन सा वर्ड इसमें आ सकता है, या ब्लॉक कौन सा आएगा और उसमें कौन कौन से वर्ड रहेंगे आपके, ठीक है। तो वो चलिए देखते हैं। तो ऐसे रखा हुआ है आपका, क्या है, जैसे कि मैं जान रहा हूँ जो फिजिकल एड्रेस है वो आपका 5 बिट में ये टैग बता रहा है, और ये 2 बिट में ब्लॉक ऑफसेट बता रहा है। तो टैग क्या है मेरा, 0 0 1 0 0। और जो आपका ब्लॉक ऑफसेट कितने नंबर ऑफ पैटर्न्स बना सकते हैं, या तो आप 0 0 बना सकते हैं, या तो 1 0 बना सकते हैं, या 0 1 या तो बना सकते हैं, या तो आप 1 0 बना सकते हैं, या तो 1 1 बना सकते हैं। तो टोटल इतने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप 2 बिट से, ठीक है। अब इसके साथ मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया, टैग लिख दीजिए, कितने टैग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये किस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इसका डेसिमल फॉर्मेशन देखता हूं तो ये डेसिमल में क्या कहलाएगा आपका, आप एक बार सोचो,
ये 2, ये 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16, यानी कि ये क्या कर रहा है, वर्ड 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसे कर रहा है, वर्ड 17 को कर रहा है। ये किसे कर रहा है, वर्ड 18 को कर रहा है। ये किसे कर रहा है, वर्ड 19 को कर रहा है। तो ऐसे करके ये पूरे रिप्रेजेंट हो रहे हैं फॉरवर्ड, ठीक है। अगर ये टैग इन वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो किस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो, जैसे मान चलिए यहाँ पे क्या है, ब्लॉक 2 हो गया, तो यहाँ पे ब्लॉक 3 हुआ होगा, यहाँ ब्लॉक 4 हुआ होगा, तो कुछ ऐसे 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ 16, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा 16, 17, 18, 19 ब्लॉक नंबर 4 में होंगे। यानी कि सीपीयू में इस समय क्या है, यहाँ पे ब्लॉक 4 होगा, ठीक है ना, जिसके बारे में वो बात कर रहा होगा। तो ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें भी क्या हुआ, आपका एक डिसएडवांटेज आया। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या आया कि जो आपकी टैग की साइज थी वो इंक्रीज हो गई। पहले क्या था, टैग साइज कम थी तो कंपैरेटर कम लग रहे थे, आप कम टाइम में बता पा रहे थे कि मतलब कहाँ पे होगा ये, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, टैग बिट बढ़ गई, यानी कि आपको कंपैरिजन ज्यादा करना पड़ेगा। पहले क्या था, आप सीधे देखते थे, जो टैग है वहां जाते थे, उस टैग पे फिर देखते थे कि कौन सा ब्लॉक रखा हुआ, क्या लाइन नंबर पे जाते थे, वो देखते थे टैग लगाकर, और फिर जाके टैग से ब्लॉक नंबर देखते थे, फिर ब्लॉक नंबर से आप वर्ड निकाल लेते थे, ठीक है ना, ब्लॉक ऑफसेट के थ्रू। तो ये था आपका ओवरऑल। लेकिन इस समय अब क्या प्रॉब्लम हो गई आपकी कि यहाँ पे टैग बिट बढ़ गया, यानी कि कंपैरिजन बढ़ गया आपका। जब कंपैरिजन बढ़ गया तो इससे आपका क्या हुआ कि आपका जो भी था एवरी सिंगल लाइन, अब यहाँ हर एक के लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो यानी कि एक्सेस टाइम इंक्रीज हो गया। और जब आपका एक्सेस टाइम ही इंक्रीज हो गया तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि ये आपका एक डिसएडवांटेज के कैटेगरी में आ गया, क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। जैसे मान चलिए पहले क्या था कि मुझे B1 को सर्च करना रहता था तो मैं कहाँ जाता था, सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे जाता था, क्योंकि मुझे बाय डिफॉल्ट पता था वहाँ पे ब्लॉक 1 प्रेजेंट होगा। फिर मैं अपने टैग से कंपेयर कराता था कि कौन सा, क्या ये B1 वाला टैग है कि नहीं। अगर वो मिलता था तो फिर मैं वर्ड के पास जाता था कि कौन सा वर्ड रखा हुआ है। लेकिन इससे क्या हुआ, मेरा डिसएडवांटेज क्या हो गया कि अब मेरा B1 यहाँ भी हो सकता है, B1 यहाँ भी हो सकता है, B1 यहाँ भी हो सकता है, B1 यहाँ भी हो सकता है। तो कंपैरिजन ज़्यादा हो गया, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो गई। कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो गई यानी कि हार्डवेयर का कॉस्ट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल कंपैरिजन क्या करता है, रिक्वायर एक्सपेंसिव हार्डवेयर। ये जैसे कंपैरेटर हो गए, इन सबों का ये यूज़ करता है, जो कि क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज कर देता है। तो ये हो गया ओवरऑल आपका फुली एसोसिएटिव मैपिंग। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं या फिर स्टेबल कह सकते हैं मैपिंग के बारे में, जो होगा आपका के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो चलिए बात करते हैं के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में। इसके पहले हमने डायरेक्ट मैपिंग पढ़ा, एसोसिएटिव मैपिंग पढ़ा, अब बात करने जा रहे हैं के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में। ये सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो बाकी दोनों थे उनसे ज़्यादा अच्छा है, ये इम्प्रूव वर्जन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि आप जो कि ये सेट में डिवाइड करोगे और फिर एसोसिएटिव लगाओगे, जैसे आप देख रहे हो, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये आगे चल के आपको पता चलेगा, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ मैंने मेन मेमोरी रिप्रेजेंट की है 128 वर्ड्स में। पहले वाला ही एग्जांपल है, मैं इसे बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडेबिलिटी बन सके, कि आप सोच सकें, समझ सकें कि कैसे डिफरेंट मैपिंग में ये एक जैसे वर्क कर रहा है। जैसे कि मान चलिए मैंने पहले डायरेक्ट मैपिंग में बताया आपको, फिर सेम एग्जांपल से, फिर एसोसिएटिव मैपिंग में बताया, अब सेट वे एसोसिएटिव मैपिंग में बताने जा रहा हूँ, जिससे क्या होगा आपका कि एक अंडरस्टैंडेबल होंगे आप, कि समझ सकेंगे कि कैसे एक दूसरे से ये तीनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करता हूँ, देखिए मेन मेमोरी है, उसमें 128 वर्ड्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 128 वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स लगेंगे, अगर मैं मान चलता हूँ कि एक ब्लॉक में मेरे 4 वर्ड्स अगर मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ तो टोटल 32 ब्लॉक्स लगेंगे। जहाँ की मैंने देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे टोटल 32 ब्लॉक्स लगे हुए हैं मेरे, ठीक है। सेम चीज़ मैं देखता हूँ कैश में, मैं कैश में आ रहा हूँ, कैश में देखता हूँ मैं टोटल 16 वर्ड्स हैं। अब देखिए नंबर ऑफ जो लाइन्स होने चाहिए कैश लाइन, वो उतने ही वर्ड्स होने चाहिए, कंटेन करने चाहिए जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो अगर ब्लॉक 4 वर्ड्स को कर रहा है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक लाइन कितनी, नंबर ऑफ कैश लाइन कितनी निकल गई आपकी, 4 निकल गई। देखिए यहाँ पे L0, L1, L2 एंड L3 मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है आपका, इसके बाद आप क्या करते हो, जैसे ही आपने नंबर ऑफ लाइंस निकाल लिया है, अब उसको क्या करते हो आप कि एक और चीज़ देखते हो, जब आपने यहाँ तक निकाल लिया था फिर आप आगे चल के निकालोगे कि कितने वे एसोसिएटिव है। जैसे मान चलिए आपका अगर के वे एसोसिएटिव में कहना क्या चाहता है, के वे सेट एसोसिएटिव क्या कहता है, जैसे कि
अगर मान के चलिए आपका 2 वे हुआ सेट, तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? अगर 8 वे हुआ तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 4 वे हुआ, 6 वे हुआ, कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ये देखना बनता है, ठीक है ना? तो अगर मान चलिए हमारा मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ अगर वो 2 वे सेट एसोसिएटिव का है, तो नंबर ऑफ आपने कैश लाइन निकाली, अब उसको आप अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो कितने नंबर ऑफ सेट बनेंगे? टोटल 2 सेट्स बनेंगे मेरे, ठीक है? यानी कि एक आपका बनेगा सेट 0 का, एक सेट 1, ठीक है? S0 एंड S1 2 सेट मेरे बनेंगे, ठीक है ना? अब 2 सेट बन गए हैं मेरे। अब इन 2 सेट में क्या हो सकता है आपका? पहले क्या था आपका कि जो ब्लॉक 0 था, अब देखिए इसके पहले आप जब बात करोगे डायरेक्ट मैपिंग की, तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या फॉर्मूला होता था? K और मॉड n हुआ करता था, और वहां पे n क्या था मेरा, कोई बताएगा? नंबर ऑफ कैश लाइन था मेरा। कितने नंबर ऑफ कैश लाइन थे? तो यहां पे होगा सेम फॉर्मूला लगेगा, यहां पे भी के वे सेट एसोसिएटिव में भी यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? के मॉड एन होगा, और ये जो एन होंगे ये होंगे आपके नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है ना? यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ जो लगेगा ये नंबर ऑफ सेट्स को बता रहे होंगे, ठीक है ना? कितने नंबर ऑफ सेट हैं। तो अगर मान चलिए ये मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 वे सेट एसोसिएटिव का, जहां मेरे 2 सेट हैं, तो अगर मुझे बी नॉट जो की है, जो 0 हो, वो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो किस लाइन में जाएगा, किस सेट में जाएगा, तो वो पहले देखते हैं, ठीक है? यहां मैं लाइन की बात नहीं करूंगा, यहां मैं सेट की बात करूंगा। तो देखिए 0 मॉड आपका 2 कितना होगा? 0 ही होगा, यानी कि वो यहाँ पे भी बी नॉट हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक जगह हो सकता है, ठीक है? ऐसे में बात करता हूँ आपकी 2 मॉड 2 की, तो ये क्या होगा मेरा? यहाँ पे B2 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, B1 यहाँ पे भी हो सकता है, B1 यहाँ पे भी हो सकता है, B3 यहाँ पे भी हो सकता है, B3 यहाँ पे भी हो सकता है। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, या ये एक तरीके का आप देख रहे हैं, जब आप एसोसिएटिव पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे कि आपका जो कैश लाइन था वो मैटर नहीं करता था, वो कहीं पे भी आपका जो ब्लॉक था वो हो सकता था, लेकिन वो वहां पे क्या था, क्या वहां सेट में डिविजिबल था? नहीं था, वहां सेट में डिवाइड नहीं था। यहाँ पे क्या है, मैंने सेट में डिवाइड कर रखा है। अब मेरा क्या है, कंपैरिजन कम हो गया है। अब मेरा क्या होगा, बस इतने में ही कंपैरिजन करेगा अगर मुझे बी नॉट देखना हो तो। अब पहले क्या था, हर एक में कंपेयर कर रहा था। वैसे ही डायरेक्ट में क्या था, पहले डायरेक्ट में फिक्स हुआ करता था कि बी नॉट मेरा यहीं पे रहेगा। अब क्या है, मेरा बी नॉट यहाँ पे भी और यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन है एसोसिएटिव एंड डायरेक्ट दोनों का, इसलिए थोड़ा इंप्रूवमेंट वर्जन है आपका। अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट मैपिंग का या फिर एसोसिएटिव मैपिंग का, तो के वे सेट एसोसिएटिव ऐसे वर्क करता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये रख लिया है मैंने। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल एड्रेस के बारे में। वैसे ही देखिए यहाँ पे उससे बात करने से पहले देखिए यहाँ पे भी B4 हो सकता है, यहाँ पे B4 हो सकता है, यहाँ पे भी B5, यहाँ पे भी B5, ऐसे करते करते यहाँ पे B30 हो सकता है, यहाँ पे भी B30 हो सकता है, यहाँ पे भी B31 हो सकता है, यहाँ पे भी B31 मेरा हो सकता है, ठीक है? ऐसे पूरा मेरा बना हुआ है। अब बात करते हैं, जैसे मान के चलिए मेन मेमोरी में मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फिजिकल एड्रेस में, तो ये टोटल 7 बिट का था। जैसे कि आप देख रहे हैं वही एग्जांपल में ले रहा हूं, ठीक है? 128 वर्ड्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने 2 टू द पावर 7 एंड टोटल कितने 7 बिट की जरूरत पड़ेगी। उसमें लास्ट में क्या था मेरा, 2 बिट जो होते थे वो मेरे क्या बता रहे थे, ब्लॉक ऑफसेट को बता रहे थे, ठीक है? और जो मेरा ये वाले जो बचा हुआ रहता था वो क्या बताता था, मेरा ब्लॉक नंबर को बता रहा था, ठीक है? जो 5 बिट में हो रहा था, ठीक है? अब वही चीज अगर मैं कैश में बात करता हूं, तो कैश में क्या होगा, यहां पे भी 7 बिट हो रहा होगा, नो डाउट, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है? यहाँ पे भी 7 बिट हो रहा है मेरा। यहाँ पे भी देखिए, अब वर्ड कितने हैं, यहाँ पे भी 4 ही वर्ड है ना, यानी कि यहाँ पे भी 2 बिट क्या होगा मेरा, ब्लॉक ऑफसेट यहाँ पे भी होगा, ठीक है? 2 बिट का ब्लॉक ऑफसेट। अब देखिए, अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज है, वहां पे मैं क्या कर रहा था, जो 3 भाग में जो मैंने डिवाइड किया था, जब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट मैपिंग में, तो वहां पे पहले क्या हुआ करता था, आपका टैग था, फिर क्या था मेरा, कैश लाइन था, अब क्या, उसके बाद फिर क्या था मेरा, वही लाइन नंबर जिससे आप कह रहे थे, उसके बाद क्या था, ब्लॉक ऑफसेट था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टैग तो होगा, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे अब सेट की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सेट नंबर होगा, इजंट इट? तो अब सेट नंबर, अब कितने सेट बने मेरे, अगर मैं 2 वे की बात करूँ 2 सेट बने, 2 सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट की जरूरत पड़ेगी, 1 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो 2 और 3 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे तब मेरे, 4 बच गए, ठीक है? यानी कि अब मैं टैग को कितने बिट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 4 बिट में, सेट नंबर कितने बिट में, 1 बिट में, और ब्लॉक ऑफसेट 2 बिट में। ये ओवरऑल हो गया मेरा
के वे सेट एसोसिएटिव के लिए, जो यहाँ पे मेरा है टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल से अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए जैसे मान चलिए यही है आपका, यहाँ पे कैश रखा हुआ है, ठीक है, ये अलग अलग ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है, और सबका मान के चलिए एक एक टैग रखा हुआ है, और ये जो टैग है अब कितने बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है, अभी अभी जस्ट मैंने फाइंड कर लिया, हम लोगों ने देख लिया, ये 4 बिट में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलिए एक रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है, एक रैंडमली मैं बिट लेता हूं, ठीक है, जो 7 बिट का होगा, क्योंकि मुझे देखना है कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है, अब कैसे मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे मैं ब्लॉक निकाल रहा हूँ कि इस ब्लॉक में कौन सा वर्ड रखा हो, वो मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मान चलिए एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0 0 1 0, ठीक है, और 2 2 4 5 6 7, ये हो गया ना, ये आपका एक रैंडम लिखा है मैंने। अब देखिए जो आगे के 4 बिट है मेरे, वो क्या बता रहे हैं, टैग बता रहे हैं, ठीक है, और जो ये है ये क्या बता रहा है, सेट नंबर बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, मेरा ब्लॉक ऑफसेट बता रहा है। तो यहां से सेट नंबर क्या है मेरा, 0 है, यानी कि वो क्या हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। देखिए यहाँ सेट 0 है ना मेरा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है जिसके बारे में ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब ये कैसे पता लगाएंगे, देखिए यहाँ पे टैग लिखा हुआ है, अब मैं टैग बिट से कंपेयर करूंगा, या तो इससे या तो इससे। अब दोनों में से कोई एक टैग बिट अगर इससे मैच करता है तो यानी कि क्या हो गया, मेरा कैश हिट कर गया, और अगर नहीं मैच किया तो कैश मिस हो गया। तो इन दोनों में से कोई एक बिट जो होगा वो इससे मैच कर रहा होगा तो कैश हिट हो जाएगा। तो ये होता है ओवरऑल। सबसे पहले मुझे क्या करना था, सेट नंबर देखा मैंने सेट नंबर पे चला गया, फिर वहां से टैग मैंने कंपेयर किया, तो यहाँ पे देखिए दो ही में कंपेयर होगा ना, कंपैरिजन कंपैरेटर कम हो गया, जो कि आपका जो अगर आप बात करोगे एसोसिएटिव मैपिंग में था, जो फुली एसोसिएटिव था उसमें कंपैरेटर ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे अब देखिए अगर मुझे कोई एक देखना हो, जैसे मैं 0 0 की बात कर रहा हूँ, तो जब मुझे बस यही देखना होगा तो मैं क्या करूंगा, कंपैरेटर मेरा कम हो गया, अब दो ही में बस कंपेयर करूंगा, सीधे टैग पे जाऊंगा, देखिए सेट पे जाऊंगा, तो इस सेट की बात हो रही है, उसमें जितने टैग रहेंगे उनसे कंपेयर किया, उस टैग पे जाकर फिर मैं ब्लॉक देख लूंगा किस ब्लॉक की बात हो रही है, और वहां से मेरा वर्ड निकल जाएगा, ठीक है, इस वर्ड की बात हो रही है। तो ये हुआ आपका पूरा ओवरऑल के वे सेट एसोसिएटिव। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तक हम लोगों ने कैश मैपिंग में बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन अभी तक ये भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया हमने। तो हमारा हैंड ऑन क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे भी होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट मैपिंग पढ़ा, उसके बाद पढ़ा फुली एसोसिएटिव मैपिंग, उसके बाद अभी जस्ट हमने कवर किया के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग आगे चल के, जो कि है इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर अ डायरेक्ट मैप्ड कैश with a total capacity of 16 KB and a block size of 256 bytes. The size of the main memory is 128 KB and मुझे find क्या करना है, then find the following: the number of bits in the tag, the total tag directory size assuming raw tag storage. तो चलिए बात करते हैं। अब सबसे पहले गिवन लिखते हैं, ठीक है, गिवन क्या है मेरा, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या मेरा दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया है कि टोटल कैपेसिटी ऑफ कैश, यानी कि कैश साइज दी हुई है। तो कैश साइज मेरा कितना दिया हुआ है, 16 KB दिया हुआ है। अगर मैं इसे बाइट्स में कन्वर्ट करता हूं तो 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 10 बाइट्स हो जाएगा, जिससे आप फर्दर लिख सकते हैं 2 to the power 14 बाइट्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, ब्लॉक साइज दिया हुआ है मेरा, ठीक है। तो जब ब्लॉक साइज की बात कर रहे हैं, ये कितना दिया, 256 बाइट्स दिया हुआ है। और अगर मैं इसे फर्दर लिखना चाहूँ कि ओवरऑल 2 to the पावर में कितना दिया हुआ है, तो 2 to the पावर ये 8 बाइट्स लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर मैं दूसरा बात करता हूँ, एक और चीज़ दिया हुआ है जो यहाँ पे आपका मेन मेमोरी साइज। तो मेन मेमोरी साइज जो की है वो दिया हुआ है आपका 128 KB। फिर से अगर मैं इसे बाइट्स में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, 2 to the पावर 7 इंटू 2 to the पावर 10 हो जाएगा। ओवरऑल इसे लिख सकते हैं आप 2 to the पावर 17 बाइट्स, जो कि ये आपका दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूं मुझे फाइंड क्या करना है। मुझे सबसे पहले फाइंड करना है नंबर ऑफ बिट्स इन द टैग, उसकी के बाद तो मैं फाइंड कर पाऊंगा कि टैग डायरेक्टरी साइज कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं देखता हूं जो मेरे पास मेन मेमोरी साइज दी है, उससे मैं पता लगा सकता हूं मेरे फिजिकल एड्रेस पे कितने बिट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ, 2 to the पावर 17 बाइट्स दिया हुआ, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ अपने फिजिकल एड्रेस पे, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, तो कितने बिट्स हो जाएंगे मेरे, टोटल 17 बिट्स हो जाएंगे, इजंट इट। ये मेरे टोटल 17 बिट्स की साइज हो जाएगी फिजिकल एड्रेस की।
अब इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे पता है अगर मैं डायरेक्ट मैपिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा ये फिजिकल एड्रेस, 3 पार्ट्स में, जिसमें जो लास्ट वाला पार्ट्स होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ब्लॉक ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और जो बीच वाला पार्ट होगा वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये आपका कैश ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या लाइन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कितने लाइन है तो कैश ब्लॉक को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और ये वाला किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये आपको टैग टैग रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हो गया टैग रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लॉक ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसा कि मैं जानता हूं हमें गिवन है कि ब्लॉक की साइज कितनी है, 2 to the power 8 बाइट्स। तो ये कितना बिट लेगा आपका, ये 8 बिट लेगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। अब देखिए आपके पास कैश ब्लॉक नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ कैश लाइंस बने हैं मेरे, उस हिसाब से मैं पता लगा पाऊंगा ना कि हर एक कैश ब्लॉक कितने बिट ले रहा है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं आपका कैश लाइंस कितनी है, ओवरऑल कैश मेमोरी में कितनी कैश लाइंस हैं। तो कैश लाइन को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, जैसा कि आप जानते हैं अभी तक हम लोग सॉल्व करते हुए आए हैं। पहले कैश साइज लिखिए, फिर उसे डिवाइड कर दीजिए ब्लॉक साइज से, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि जितने ब्लॉक साइज में जितना ब्लॉक साइज है उतना ही मेरे कैश लाइन में उतना साइज होना चाहिए, ये तो मुझे पता होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, कैश साइज अपॉन ब्लॉक साइज कर लूँगा। तो कैश साइज जो मेरी दी हुई है 2 to the power 14 दिया हुआ है, और जो ब्लॉक साइज दिया हुआ है मेरा वो 2 to the power 8 दिया हुआ है। तो ये निकल के आएगा 2 to the power 6। ओवरऑल कितने कैश लाइन्स हैं, टोटल 64 लाइन्स हैं मेरी, ठीक है। टोटल मेरे पास 64 लाइन्स हैं। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे कि मैं जानता हूँ 2 to the power 6 लाइन्स है मेरी, तो यानी कि कितने बिट्स ले रहे होंगे, जो कैश ब्लॉक होगा वो टोटल 6 बिट ले रहा होगा मेरा, ठीक है। और ब्लॉक ऑफसेट तो मैंने निकाल ही लिया, 8 बिट ले रहा होगा। तो क्या आप टैग बिट नहीं निकाल सकते हैं, एकदम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए टैग बिट निकालने का आसान तरीका क्या होगा, टैग बिट इज इक्वल टू टोटल फिजिकल एड्रेस पे कितना है आपका बिट रखा हुआ है 17, माइनस कर दीजिए इन दोनों का, जो कैश ब्लॉक पे बिट रखा हुआ और जो ऑफसेट ब्लॉक ऑफसेट पे बिट रखा हुआ। तो 6 + 8 ये 14 हो गया, 17 - 14 कितना होता है, 3 बिट आ गया आपका। यानी कि अब मुझे ये भी पता चल गया कि जो मेरा टैग होगा वो कितने बिट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 3 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इजंट इट। अब देखिए जैसा कि मुझे पूरा फिजिकल एड्रेस मिल गया है, अब पहला क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ बिट्स इन द टैग, वो मैंने निकाल लिया, 3 बिट्स हो गए मेरे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, द टोटल टैग डायरेक्टरी साइज एज्यूमिंग रॉ टैग स्टोरेज। रॉ टैग स्टोरेज मतलब क्या है कि आप एक वैलिड अलग से एक आप वैलिड बिट नहीं ले रहे हो। आप क्या करते हो, जब रॉ टैग स्टोरेज नहीं लेते हो तो एक अलग से वैलिड बिट लेते हो, जो क्या करता है आपका फंक्शनल टैग डायरेक्टरी यूज करता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपका रॉ टैग स्टोरेज लूंगा। तो अब इससे क्या होगा, आपका जो आपका टैग डायरेक्टरी साइज होगी, जो आपका टैग डायरेक्टरी साइज होगा, कितने नंबर ऑफ टैग रखे हुए हैं आपके, टैग बिट कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। अब बताइए कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स, आपने ये तो निकाल लिया, अब कितने नंबर ऑफ कैश लाइंस हैं आपके पास, टोटल 64 कैश लाइंस हैं, ठीक है। ये ऐसे ही निकालते हैं, आपके पास कितनी नंबर ऑफ कैश लाइंस हैं और हर कैश लाइन के लिए कितने टैग बिट चाहिए, तो उस तरह से टैग डायरेक्टरी साइज निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो 3 बिट चाहिए होगा। अगर मैं एक की बात करता हूँ, देखिए ऐसे समझिए कि अगर आपके पास ऐसे 4 कैश लाइंस होते हैं, ठीक है, जस्ट इमेजिन करिए 4 कैश लाइंस होते, आपके पास एक टैग बिट यहाँ होता है, दूसरा टैग बिट यहाँ, तीसरा टैग बिट यहाँ, चौथा टैग बिट यहाँ, ठीक है। तो हर कैश लाइन के लिए एक टैग बिट होता, ठीक है। और टैग होता आपका, वो टैग बिट रिप्रेजेंट कर रहा होता, ठीक है, कि कितने बिट का है ये, जैसे मान चलिए ये 2 बिट, ये भी 2 बिट, ये भी 2 बिट, ये भी 2 बिट, कुछ इस तरीके से। तो 2 आपका कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, 2 कितनी बार आप ऐड करते हैं, 1 2 3 4 टाइम्स ऐड करते हैं आप, या फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो वैसे ही यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कैश लाइन्स दिए हुए हैं, 64 कैश लाइन दिए हुए हैं, और आपके टैग में कितनी बिट रखी हुई है, 3 बिट रखी हुई है। तो ओवरऑल कितना आ गया आपका 192, जो कि हो गया आपका बिट, हो गया आपका टैग डायरेक्टरी साइज। तो ये था आंसर आपका। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं सेट एसोसिएटिव के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंसिडर्ड एन 8-way सेट एसोसिएटिव कैश विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 512 KB एंड अ ब्लॉक साइज ऑफ 1 KB इफ देयर आर 7 बिट्स इन द टैग फील्ड, फाइंड द साइज ऑफ द मेन मेमोरी। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ हमें मेन मेमोरी की साइज कितनी है वो फाइंड करना है।
तो इसे फाइंड कैसे किया जा सकता है? अगर मुझे पता चल जाए मेन मेमोरी के फिजिकल एड्रेस में कितने बिट हैं, वहाँ से मैं मेन मेमोरी की साइज़ फाइंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या-क्या है। तो गिवन मेरा यहाँ पे क्या है, जो एक तो 8 वे सेट एसोसिएटिव कैश है ये, ठीक है? इतना याद रखिए ये 8 वे है, यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, इसकी टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी यानी कि कैश साइज़ दी हुई है। जो आपकी कैश साइज़ है, वो कितनी दी हुई है? 512 केबी। अगर मैं इसको बाइट्स में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका? अगर मैं इसको बाइट्स में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 512 यानी कि 2 टू द पावर 9 इंटू 2 टू द पावर 10 केबी यानी कि बाइट्स ये इतने होंगे, ठीक है? ये इतना बाइट्स होगा आपका, यानी कि ओवरऑल ये कितना हो जाएगा आपका? 2 टू द पावर 19 बाइट्स हैं ये मेरे, जो मेरी कैश साइज दी हुई है। फिर उसके बाद और क्या दिया हुआ है मेरे पास? ब्लॉक साइज दी हुई है, तो ब्लॉक साइज भी लिख लेते हैं आपका। तो ब्लॉक साइज मेरा कितना दिया हुआ है? 1 केबी दिया हुआ है, जिसको आप अगेन अगर कन्वर्ट करते हैं किसमें, अगर आप बाइट्स में कन्वर्ट करते हो तो 2 टू द पावर 10 बाइट्स दिया हुआ है मेरा। फिर उसके बाद बात करते हैं और क्या गिवन है मेरे पास। और ये भी दिया हुआ है कि जो टैग फील्ड है तो उसमें कितने बिट्स दिए हुए हैं? 7 बिट्स दिए हुए हैं। तो चलिए एक फिजिकल एड्रेस बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने एक फिजिकल एड्रेस बनाया, इसकी बिट ही तो फाइंड करनी है मुझे, ये कितने बिट्स का होगा। अगर ये फाइंड हो गया तो मैं मेन मेमोरी का साइज इजीली फाइंड कर सकता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे 8 वे सेट एसोसिएटिव, तो सेट एसोसिएटिव में भी जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है वो ब्लॉक ऑफसेट होता है, ये भी आपको पता है। अभी तक हमने इस पे बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं। जो बीच वाला होगा वो सेट नंबर बता रहा होगा, और जो ये वाला होगा ये आपका फ्रंट वाला टैग बता रहा होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टैग में कितने बिट्स रखे हुए हैं, तो लिखा है ना, इफ देयर आर 7 बिट्स इन द टैग फील्ड, तो टैग फील्ड में कितने बिट्स रखे हुए हैं? 7, ये मुझे नोन है। अब मैं ब्लॉक ऑफसेट कैसे निकाल सकता हूँ? ब्लॉक साइज कितनी दी हुई है? 1 केबी है, यानी कि टोटल कितने इसको बिट्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 10 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये 10 हो गया है, ठीक है? अब बस बचा क्या है, मुझे सेट नंबर निकालना, यानी कि सेट नंबर को कितने बिट में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना? बस मुझे अगर ये पता चल जाए कि जो सेट नंबर हो कितने बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है तो पता चल जाएगा मुझे। तो ये कैसे निकालते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास कैश साइज दिया हुआ है, ठीक है, और ब्लॉक साइज दिया हुआ है। तो क्या मैं कैश लाइन निकाल सकता हूँ? कितने नंबर ऑफ कैश लाइन्स होंगे? जरूर हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैश लाइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? आपका कैश लाइन हो जाएगा कैश साइज डिवाइडेड बाई ब्लॉक साइज। इससे मुझे पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ कैश लाइन्स होंगी। तो यहाँ आपका कैश साइज कितना दिया हुआ है? 512 केबी दिया हुआ है, और ब्लॉक साइज कितना दिया हुआ है? 1 केबी दिया हुआ है। ये ओवरऑल कितना है? 512, जो कि है आपका यहाँ पे इतने नंबर ऑफ आपके लाइन्स हैं, ठीक है ना? इतनी लाइन्स रखी हुई हैं आपकी। अगर कैश लाइन्स इतनी है तो फिर क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ कितने नंबर ऑफ सेट्स होंगे? यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 वे सेट एसोसिएटिव है, यानी कि बस मुझे क्या करना होगा, इसको 8 से डिवाइड करना होगा, यानी कि नंबर ऑफ सेट्स कितने बनेंगे मेरे? 512 जितनी कैश लाइन है डिवाइडेड बाई कितने वे में करना है? 8 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। यानी कि टोटल मेरे कितने बने? 64 सेट्स बने हुए हैं। अब जब 64 सेट्स बने हुए हैं तो क्या मैं इजीली बता सकता हूँ कि कितने नंबर ऑफ मेरे जो ये आपका सेट नंबर होगा कितने बिट्स में रिप्रेजेंट हो सकता है? जी हाँ, ज़रूर हम लोग बता सकते हैं इसको कैसे कर सकते हैं आप? 64 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पहले ये सोच लेते हैं। तो ये देखिए, ये 2 टू द पावर 6 रखा हुआ है, यानी कि मैं इसको कितने बिट्स में आप इसको कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6 बिट्स में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या मुझे फिजिकल एड्रेस में हर एक बिट्स रिप्रेजेंटेशन मिल गए हर एक पार्ट्स के। तो देखिए टैग को कितने बिट में रिप्रेजेंट किया जाता था? टैग फील्ड को 7 बिट में। फिर आपको सेट नंबर को कितने बिट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है? 6 बिट में। फिर आपको ब्लॉक ऑफसेट कितने बिट्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है? 10 बिट्स में। तो जब ये सब मिल चुके हैं मुझे, तो क्या मैं इजीली बता सकता हूँ कि मेरा फिजिकल एड्रेस में कितने बिट्स हैं टोटल? जी हाँ, सबको ऐड कर दीजिए तो आपका मेन मेमोरी साइज निकल जाएगा। मेन मेमोरी जो साइज है आपका, ये देखिए ये कितना हुआ टोटल करके? 10, 6, 16 प्लस 7 23, यानी कि आपका क्या हो गया मेरा टोटल 2 टू द पावर 23 बाइट्स में, जो कि है मेरा मेन मेमोरी का साइज है।
अगर मेरा मेन मेमोरी साइज 2^23 है तो चलिए इसे MB में कन्वर्ट कर देते हैं, जो ईजिली मुझे दिख रहा हो जाएगा। ये 2^3 MB हो जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं 8 MB। ये रहा हमारा आंसर।